हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरी बहुत सी वीडियोस में वर्ग 2 को लेकर कमेंट आ रहे थे कि मतलब उसमें कब नोटिफिकेशन आएगा। और अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा कि जो टीआरसी पोर्टल में जनजाति कार्य विभाग में जो अपडेट आई है कि मतलब शैक्षणिक योग्यता को लेकर के कि कब से मतलब शैक्षणिक योग्यता को माना जाएगा। तो वर्ग एक में तो उन्होंने दे ही दिया, मतलब काउंसलिंग में भी उन्होंने जो काउंसलिंग का विज्ञापन आता है उस पर भी उन्होंने अपडेट दे दी। डीपीआई ने भी पहले दे ही दिया था, और साथ में जो भर्ती का जो विज्ञापन आता है उस पे भी उन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया था कि हम कब से कब तक मतलब अभ्यर्थियों को लेंगे। तो अब चूंकि वर्ग 2 का चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि आखिर उसमें क्या मतलब चीज़ें हो सकती हैं। इसको लेकर के इसमें अपडेट है, पहले क्या हुआ था इस पे बात करेंगे, अब क्या हो सकता है उस पे, दोनों पे हम लोग बात करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एक करके जो भी विभागीय नियम अभी तक के हैं और पहले जो थे उन सबको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक 2018 में जो विज्ञापन आया था उस विज्ञापन में क्या बातें लिखी हुई थी। ठीक है, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 जो है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन के संदर्भ में तिथि माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विभाग का मतलब है उसका मतलब किससे है? आपके डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट से मतलब है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ईएसबी ने जो विज्ञापन जारी किया है उस विज्ञापन से मतलब है। ठीक है, जैसे जब काउंसलिंग होती है तो हर बार उसका विज्ञापन आता है। अभी फिलहाल में वर्ग एक का विज्ञापन आया, जैसे डीपीआई ने अपना अलग विज्ञापन निकाला जून के महीने में, ट्राइबल ने अभी निकाला आपका अगस्त के महीने में। तो उस विज्ञापन की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए परीक्षा हो गई आपकी 19 में, फिर कोरोना लग गया था, फिर 22 में आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो 2022 में जो विज्ञापन निकला था डीपीआई का और ट्राइबल का, उस विज्ञापन की तिथि जिस दिन वो विज्ञापन निकला है, जिस दिन उसमें अपडेट प्रकाशित हुआ है, उस डेट तक आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है, चाहे आपका बीएड हो, आपका ग्रेजुएशन हो, वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मतलब वहाँ पर फिर ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में है कि सेकेंड ईयर में है। ये हो गए पुराने भर्ती के नियम। ठीक है, उसी तरह से आपका मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्ग एक में भी ऐसा ही था। ये देखिए, ये वर्ग एक का विज्ञापन है। ठीक है, 2018 वाला, यहाँ पे देखिए डेट मेंशन किया हुआ है 5/10/2018। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो सेम रूल दोनों में लागू हुए थे। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अब का सिनेरियो क्या है, मतलब आज की डेट में जो वर्ग एक का विज्ञापन आया था पात्रता वाला, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो पात्रता परीक्षा का विज्ञापन है वो ये रहा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, अर्थात जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है,
उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि आपको पता है कि 2023 से ऐसा हो गया है कि 2 स्टेप में एग्ज़ाम होते हैं। पहले आपका टेट होता है और फिर आपका क्या होता है, मेंस होता है, जिसे आप चयन परीक्षा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपका रनिंग ईयर जो है, जो फर्स्ट ईयर है आपका, वो टेट का एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है, जो टेट का फॉर्म डालने की जो लास्ट डेट है, उस डेट तक आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए। ठीक है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आप टेट से ही इनवैलिड कर दिए जाओगे। फिर आप चाहे चयन परीक्षा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस विषय को आपने चूज़ किया है उस विषय में आपके पास बीएड का या तो सेकेंड ईयर हो, अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है उस दौरान, या फिर आपका यूजी है उस टाइम पे, तो बीएड आपने उस पहले बीएड हालांकि यूजी के बाद ही होगा। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और फिर आप बीएड करने जा रहे हो तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। उसका सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि तो बीएड का आपका अगर सेकेंड ईयर है तो फिर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फिर भी अप्लाई कर दिया है, जैसे डीएड से भी हो जाता है वर्ग 2 में, तो डीएड आपका 12th के बाद ही हो जाता है। तो आपने 12th में के बाद डीएड कर लिया, देन आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपको होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आप सेकेंड ईयर में है, तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। इसलिए आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जिस दिन पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आया है, या उसकी लास्ट डेट तक आपके पास वो कंप्लीट होना चाहिए। देन आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपका एडमिशन हो चुका हो। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा आई थी 2023 वाली, उसमें क्या नियम दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट पे आप देखिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। तो मतलब सिंपल सा है कि लास्ट जो पॉइंट है वही, जैसा जो वर्ग 1 का आया था सिंपल, उन्होंने यहाँ पे वर्ग 2 का भी दिया हुआ है सेम, बिल्कुल कोई वर्ड चेंज नहीं किया इन्होंने। आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन, ये यहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये विज्ञापन जो है वो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का विज्ञापन है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि पहली बात तो ये है कि आपके पास, मतलब देखिए जो व्यापम का जो विज्ञापन है वो सिर्फ टेट की व्यापम के विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है वो आपको टेट परीक्षा में बैठने या ना बैठने के लिए एक नियम बना रही है कि आपका जो भी टेट परीक्षा का अंतिम तिथि है उस दिन तक आप अपने अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपने गलत जानकारी दे करके उसमें बैठ गए हैं, तो जब उसका दस्तावेज सत्यापन की डेट जब आएगी, या फिर कह सकते हैं जब विभाग काउंसलिंग का विज्ञापन निकालेगा, उस दिन सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपका टेट जो है वो किस डेट, आप टेट की जो परीक्षा में आप बैठे हो उसकी मार्कशीट देखी जाएगी, और साथ में ये देखा जाएगा कि आपका जो फर्स्ट ईयर है वो उसके अंतिम तिथि तक कंप्लीट था कि नहीं। अगर वहाँ पर आप फंस गए, मतलब अगर वो आपका नहीं सही बैठा, तो फिर आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर चयन में आप चाहे कितने भी मार्क्स लाए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वहाँ पे क्लियर हो गए, तो फिर दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि जो भर्ती का विज्ञापन है, चयन परीक्षा का जो विज्ञापन, जैसे कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, उस डेट तक आपके पास, अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में आपका कंप्लीट था तो आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर का रनिंग आपका कंप्लीट था, आपने टेट परीक्षा में बैठी, तो आपके पास ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वहाँ पर चेक किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो लग तो यही रहा है कि जो नियम वर्ग 1 में लागू हुए वो सारे ही नियम आपके वर्ग 2 में भी लागू होंगे, लेकिन जब तक उसकी भर्ती का विज्ञापन नहीं आता तब तक नहीं कहा जा सकता
लेकिन चांसेस यही है क्योंकि उनके पात्रता परीक्षा के विज्ञापन से यही बात सामने आ रही है। ठीक है, अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शेड्यूल दिया हुआ है, मैं आपको शेड्यूल भी दिखा देता हूँ एक बार और। जो यहाँ पर शेड्यूल है उसमें तो लिखा हुआ है कि वर्ग 2 की परीक्षा अगस्त में होनी चाहिए। ये देखिए, अगस्त 2024 आप सभी को पता ही है। लेकिन जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हम पिछली भर्ती के विज्ञापन भी देख लेते हैं, जैसे कि जो 2018 में भर्ती हुई थी, आप उसको देखिए। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट डेट डली हुई है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5/10/2018, यानी ये जो विज्ञापन की डेट थी कब आई थी, 5/10/2018। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब अक्टूबर में विज्ञापन आएगा। अगर ये ज़रूर है कि जो बातें की जा रही हैं, क्योंकि सितंबर तक जो भी एग्ज़ाम की शेड्यूल से व्यापम के वो सब सेट हो चुके हैं, सितंबर तक परीक्षा चलने वाली है और एग्ज़ाम्स की। तो सितंबर में तो वर्ग 2 की परीक्षा हो नहीं सकती। अगर परीक्षा होगी भी तो आपके अक्टूबर में जाएगी, उससे पहले नहीं हो सकती। तो हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त लास्ट तक में आ जाए या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए। ये चीज़ें हो सकती हैं। और अभी चूंकि क्या है कि प्रमोशन की प्रक्रिया भी चल रही है, वर्ग 1 मतलब जो 2 से हैं वो 1 में जा रहे हैं, 3 वाले 2 में आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी थोड़ा सा रिक्तियों का सही से अंदाज़ा नहीं लग पा रहा होगा। इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन जो भी है अब जल्दी ही होगा क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सब चीज़ें जल्दी से जल्दी करने का कोशिश विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें जब हो जाएंगी तभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।